को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
Recording in progress. चलिए सभी अपने आप का दर्शन करें। मैं आत्मा कुटी की कुटिया में चमक रही हूं। ये पृथ्वी मेरा आसन इस आसन पर बैठ जाए। यहां बैठकर इस पूरे शरीर पर मैं राज करने वाली आत्मा आप उसको बुलाएं जिसके संग का रंग मुझे लग चुका। वो एक मेरे सामने मेरा सदा का साथी सामने अनुभव करें। ब्रह्मा तन में शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। आपका नाम कहाँ है इसमें? डॉक्टर मंजू अल्बर्ट। जैसे मुझ आत्मा को निरंतर मेरी बुद्धि को ज्ञान से संपन्न कर रही, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए, वेरी नाइस चाची जी, वेरी नाइस। तो आज बाबा ने क्या बोला? जो करेगा सो पाएगा। जो करेगा सो पाएगा, बिल्कुल। तो क्या करना है? सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। तो कैसे खुशी में रहना कैसे है? यही है सब पर कृपा करना। तो खुशी को खुशी में रहना कैसे? ये सबसे बड़ा पुण्य है, खुशी देना। तो खुशी में कैसे रहेंगे? रहना तो है, सभी रहना चाहते हैं। कैसे रहेंगे? जब आत्मिक स्थिति में रहकर और बाबा पर पूरा निश्चय होगा तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी। तो हम वाइब्रेशंस भी ऐसे देंगे सबको, हम खुश रहेंगे। तो अपने आप को संपन्न संपूर्ण मानकर अनुभव करके जी। यस। और याद की यात्रा द्वारा और बाबा ने बहुत सी बातें बताई ना। अपनी प्राप्तियों को याद कर, अपनी प्राप्तियों को याद रखो, याद खुशी बनी रहे। ड्रामा को कहानी की तरह जो जानते हैं और सिमरन करते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? ड्रामा की कहानी को जानकर सिमरन करना मतलब कैसे करेंगे? अपने पांचों स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। मैं पहले भी था और अब फिर बनने जा रहा हूँ। और ये समझ कर के ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा को कहानी की तरह ये समझकर ड्रामा कल्याणकारी है। और ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, हम ये भी कह देते हैं।
हम ऐसे कहने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, पर हम सिचुएशन के टाइम क्या सोचते हैं, ये क्या है, बाबा ने क्या बोला, कहानी की तरह समझो कि ये खेल है। आगे भी बाबा ने बोला खेल है, उत्थान पतन की कहानी है, चढ़ेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। जब हम उसको रियलाइज करते हैं कि अब तो चढ़ने का समय है। पूरी मुरली क्या है, संगम युग की विशेषता, कि ये कौन सा समय है, हमें ये याद रखना है। टाइम इज नाउ, वो कहते हैं ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो द आयरन इज हॉट राइट नाउ। करो, बाबा ये बोल रहे। क्या करना है खुशी में रहने के लिए, ड्रामा को एक्यूरेटली याद करना। और बताओ, ड्रामा को एक्यूरेटली याद करने के लिए क्या करते क्या सदा बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। ड्रामा के लिए बताओ, वो तो ठीक, वो आपने ऐसे ही बोला। अभी ड्रामा के लिए बताओ, ड्रामा को कैसे समझे। मैंने नई गाड़ी खरीदी, उसको किसी ने बहुत जोर से ठोक दिया, मेरे पास बिल आ गया 10 लाख का। अब मैं क्या करूं? आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई? इंश्योरेंस कराई तो गाड़ी नहीं मिलेगी। वो तंग कर रहे हैं। इंश्योरेंस कराई, फिर भी मेरी नई गाड़ी को ठोक दिया तो नहीं रही ना। शायद उस गाड़ी को भी बाबा, ये भी कल्याणकारी है कि वो गाड़ी खराब हो गई, तुम उसमें नहीं जा पा रहे हो आगे। हो सकता है उससे भी कोई बहुत बड़ा कुछ होना था, तो गाड़ी दिल खराब तो ये कहता है, लेकिन दिमाग फिर नहीं मानता है, लगता है इसमें क्या कल्याणकारी होगा। अभी ये चीज कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होनी थी और बाबा ने उसको भी रोका है, हमें जाने के लिए रोका है। और क्या बोलोगे अपने आप को? कि इसका दोष नहीं है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट था। यस, ये भी कर्म अपने चुकतू करने हैं, क्यों हो सकता है वो पैसे देने थे इंश्योरेंस वालों को या काम कराने के लिए। और जिसने मारी उसको क्या बोलोगे? हमने भी कुछ ऐसा किया होगा। नहीं, पर जिसने मारी, अब उसके साथ इंटरेक्शन तो होगा ना। जी, In discussion we can say a ton of things, but at that moment what we will say that doesn't mean. हाँ, तो फिर समझेंगे तभी कर पाएंगे ना। हाँ, you should say something else. मोमेंट विल से देख के नहीं चला सकते हो। नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। अब तो समझ गए हैं, बोलेंगे नहीं, शायद मन में बोले, मुंह से तो नहीं बोलेंगे। तो मुझे पक्का है कि हम सब मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। अब अपने मन को भी समझाना है ना, ताकि हमारी वाइब्रेशन ऐसी जाए। और क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उससे कैसे मिलेंगे? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक सिस्टर की। ज्ञान में चलते थे तो गाड़ी उसके हस्बैंड चला रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे, 2 व्हीलर पे कोई था, उसकी गाड़ी इनसे लगी, गलती वैसे उसकी थी, तो गाड़ी रुकी और वो एकदम लड़ने के लिए चढ़ा। उसका वृत्ति थी लड़ो। अब इनकी भी गाड़ी ठुकी है, वो उसको थोड़ी चोट आई होगी, 2 व्हीलर पे बैठा है, तो वो आया लड़ने और ये सिस्टर ने बोला, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, बोला दिखाओ दिखाओ। वो उसमें इतनी बिजी हो गई, वो व्यक्ति जो है ना, वो जैसे होता है ना, उसका मुंह बंद, युक्ति से समझा दिया। हाँ, मैं तो लड़ने के लिए आया था, ये तो कुछ और ही सीन है। पैरों को हाथ लगाने लग गया, आप तो देवी हो। आई एम जस्ट सेइंग कि हम उस समय अगर थोड़ा सा बार बार, हाँ जी, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। बाइक वाला फोन चला के कान पे फोन जलाकर आ रहा था, उसने मेरे घुटने पर बाइक एकदम हिट किया और मैं गिर गई। अब मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सब कहने लगे इसको पीटो, इसको मारो, इसको ये। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। मेरे को तो एकदम याद आ गया तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ?
उसका रिजल्ट बस ये हुआ कि आसपास वालों ने मुझे घर पहुंचा दिया आराम से। और वो चला गया था, लोगों ने उसे बोला, लेकिन मैंने नहीं कहा उसे कुछ। नहीं, लोगों ने इसमें मैंने बस उसे ये बोला कि भैया कान पे फोन चलाकर नहीं चलानी चाहिए आपको बाइक। आपने बोला ना ये आपको, हाँ जी, ये बोला ये आपकी बोलना वजह से चाहिए। मुझको दुखी हो। ये तो मैंने बोला, ये आपको बोलना चाहिए। ये तो मैंने बोला दीदी। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि हाँ मारा पीटा, ये ऐसे कुछ नहीं किसी ने किया। क्योंकि मैंने उसका सबको कोई रोक दिया, रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कोई फायदा ही नहीं था। तो आपके चोट लगने में सेवा हुई। अगर आपने उसको बोला भी, अपने उस भावना ठीक रखी, तो फिर आपने आपके इस चोट लगने में बहुत बड़ी सेवा हुई। वो सोचेगा जरूर कि ये तो मैंने मेरे को ऐसा याद आ गया कि ये तो ड्रामा है, इसमें इसका दोष नहीं है, मेरा ही कार्मिक अकाउंट रहा हुआ। मेरा काम नहीं। और उस समय ये सोच पाना, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इनके लिए तो ताली तो बजनी कहने लगे इसे पकड़ो इसे, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं इसने, लेकिन मैंने उसको जरूर बोला कि आपको फोन नहीं लगाना चाहिए था कान पर, कभी चलते हुए ऐसे फोन लगाना चाहिए क्या? आपकी वजह से देखो मेरे को कितनी चोट लग गई, हाँ फ्रैक्चर हो गया था मेरे को घुटने में। हाँ, उसको आपने बोल दिया ना, एक बार बोलना समझाना जरूरी हाँ है, जी, हाँ जी, प्यार से समझाना। समझाना जरूरी है। दिस रियली नीड्स एन अपलॉड, सीरियसली, क्योंकि राइट टाइम पे कर पाना है ना। very nice. I want to share something. हम्म, मैं शुरू में गाड़ी रिवर्स कर रही थी, तो पीछे गाड़ी खड़ी थी, ऑल द ड्राइवर वाज सिटिंग इन द कार, पर मैंने उसके पिछले वाले दरवाजे में हिट किया, शुक्र भगवान का। तो मेरे को कहता आप देख के नहीं चला सकते, आप देख नहीं रहे हो। मैं नीचे उतरी, देखा उसका दरवाजा डैमेज हो गया। मैंने कहा आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो गैराज चलो, इसके पैसे जितने भी है मैं देती हूँ। I need to took that car to the garage. He says 2000 में ठीक होएगा। मैं paid him 2000 and walked home because I had to go to the hospital. मेरे को जल्दी थी। हाँ, नहीं, कहने का मतलब है हमने जो किया गलत वो भी हम करेंगे। फिर दूसरी क्या चीज है खुशी में रहने के लिए? ड्रामा को समझना और उसको फिर पॉइंट को यूज कर पाना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाबा ने बोला ज्ञान में बहुत होशियार होना है। ज्ञान में होशियार होने का मतलब क्या है? बताओ भाई। कि माया ना आए ना दीदी, ज्ञान में अगर हम होशियार नहीं होंगे तो माया भी झपट लेगी। ज्ञान में होशियार होना का मतलब है मेरे बुद्धि में जो ज्ञान है वो समा गया और मेरे को राइट टाइम पे वो आ जाता है कि मुझे करना क्या है। ये मुझे हमेशा याद रखना कि मुझे क्या करना चाहिए। और उस टाइम पे अगर आपको 1 सेकंड लगा, 1 मिनट लगा, पर आपने कर लिया ना, विच इज वंडरफुल। अब पहले आपको लगता ही नहीं था, फिर आपको बहुत देर बाद ध्यान आता था, ऐसे कर लेते। अब आपको उस समय 2 मिनट 5 मिनट लगे, फिर आपने अपने आप को समझाया, तो हमारी प्रोग्रेस हो रही है ना। उस टाइम पर, राइट टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा कोई ऐसे डिफिकल्ट सीन नहीं आता है, पर डे टू डे प्रैक्टिस में क्या आता है जहां हमको ज्ञान को यूज करना है? बताओ। ये इसके तो हम सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको सारा टाइम फील होता है मैं आत्मा, आपको सारा टाइम फील होता है बाबा मेरे साथ है? नहीं होता ना। और उस टाइम पे क्या गड़बड़े होती हैं? छोटी छोटी गड़बड़े होती हैं। क्या होती है? सुबह से शुरू करो, उठते क्या करते हो? ओहो देर तो नहीं हो गई? क्या ये आता है पहले? अमृत वेले, ओ आज तो 4:30 बज गए, ऐसे वाला। देर हो जाती है तो हलचल में आ जाते हैं, फिर एकदम हलचल से में आ जाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात हमारे को सूरज भाई हमेशा बताते हैं, उसको करो प्रैक्टिस, कि उठते ही मेरा ये नियम हो, मुझे अच्छा ही सोचना है। रात को सोच कर सो, मुझे सुबह क्या सोचना है।
उठते ही कितनी भी देर हो, हमने सोचना ये है कि सब कुछ अच्छा है। लेट हुआ बाबा, आपने उठाया और मैं फिर भी नहीं उठी, बाबा ने ना उठाया ये तो नहीं हो सकता, हमने उसको सुना नहीं। सूरज भाई तो बोलते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले और कुछ नहीं आए तो यही बोलो, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। हाँ, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं, वाह ड्रामा, वाह मैं जी। वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, है ना। गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे ना भगवान को, उसके बिना तो कुछ होना नहीं। वो बाप टीचर सतगुरु तीनों बनकर आया, आज फिर से बोला बाबा ने, बाप टीचर सतगुरु के रूप में वो आया, तो सुबह सुबह तो अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग नहीं करते, हम करते हैं ना। तो वो गुड मॉर्निंग करी, एक बारी ये बोलो कि सबका भला हो, फीलिंग से आपको एकदम योग का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग। rather than taking. ऑलवेज देने में ज्यादा सुख मिलता है ना। देखो कोई बीमार होता है ना, जैसे बीमार होते हैं तो सब क्या कहते हैं, क्लीनिंग होनी चाहिए बॉडी की, डिटॉक्स करो। और जब उल्टी आ जाती है किसी को बीमार होते हुए, तो कहते हैं अच्छा अंदर से ना तुम फ्री हो जाओगे, कोई टॉक्सिन अंदर गया होता है ना, वो बाहर निकल जाता है ना। और एक और बात, हम जब खाते भी हैं ना, हम जब ज्यादा खा लें तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कम खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये जो है ना, हमारे अंदर जो विकार एक है ना, होड़, ये भी इकट्ठा कर लो सारा कुछ, इससे भी हमको फ्री होना चाहिए। आप देखो, मैं अपना ही बताती हूँ, हम सब ने शायद कभी ना कभी किया होगा, जब बहुत यंग थे, अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं और कहते हैं आई हैव नथिंग टू वेयर, है ना, हम सब ने किया हुआ है। सो कहने का ये मतलब है, होड़ मचाई हुई है, ये भी ले लो वो भी ले लो, नया पहनो फलाना करो। तो ये है ज्ञान में होशियार, मतलब उस टाइम पे मुझे ये याद है, ये छोटी बातें हम जो दिन भर करते हैं, अब कपड़ों का नहीं करते, अब और किसी चीज का हो सकता है करते, ये रख लो फिर काम आ जाएगा, चाहिए नहीं है वैसे ही, चलो ये भी ले लो। फॉरेन कंट्री गए, कुछ कुछ देख लिया, चाहिए नहीं है फिर भी खरीद लिया, ये सारी बातें है ना। सो इसलिए, और जो हम करते रहे विंडो शॉपिंग करो, क्या होती है विंडो शॉपिंग, शायद कुछ पसंद आ जाए, चलो ले लो। जो मॉल्स खुले हैं, ये पता है इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग के लिए खुलते हैं, क्योंकि आप एक चीज नहीं देखते, आप हजारों देखते हो, और जो नहीं लेना होता वो भी ले आते, फिर उसको घर में रखने की जगह नहीं होती। जैसे आजकल सेल लगी हुई है तो देयर शॉप्स आर फुल, so it's not whether you want it, it's only because it's a 50% discount you buy it. 50% डिस्काउंट, वो भी कुछ आइटम्स पे होता है, फिर जो आप चूज करते हो सकता है उस पर डिस्काउंट हो ही ना, So you get sucked into this thing then. हाँ, उस टाइम पे याद आना ये नहीं करना। आज दीदी ने क्या बोला, प्रलोभन जो होता है, वो जो माया का प्रलोभन है, वो बहुत मोहिनी रूप होता है, वो बहुत ही आकर्षित होता है, मोहिनी रूप। आकर्षण वाला होता है, मोह में, लालच में, है ना। कोई बहुत अच्छा लग रहा है, देखें जरा इसने ये ड्रेस पहनी हुई है, किसी ने पहनी, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पता करूं इसने कहां से ली, मैं भी लूं। ऑल दिस, ये सब क्या है, व्यर्थ में लेकर जाता है। फिर योग में बैठेंगे तो याद आएगा उसने जो लिया वो मैं लूं, कहां से लिया मैं पता करूं। फिर सेवा भी आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं योग में। कहने का मतलब ये है, जिस टाइम पे जो चीजें हमें वो करने का, उसके ऊपर अटेंशन देना। तो कल बाबा मिलन किया ना सबने, कैसा अनुभव हुआ, अच्छा हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना। साइलेंस में रहने का अभ्यास किया था थोड़ा सा, जितना आप साइलेंस में रहने का अभ्यास करोगे उतना एक्सपीरियंस अच्छा होगा। बाबा मिलन ना भी हो
अगर हम साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं ना, साइलेंस मतलब हमें सारा टाइम मुक्का मौन तो नहीं रख सकते, हमें जीवन में कर्म में भी आना है। हमने कोई भी एक भी शब्द फालतू नहीं बोलना। ये बस हम इसको पक्का कर लें। एक पूरा प्रोग्राम है, वो है इंग्लिश के ऊपर ही है, कि एक मेरी फ्रेंड कर रही थी कि आपने जो बोलना है उसको बिल्कुल ब्रीफ में कैसे बोलें, एक भी शब्द उसमें सेंटेंस में फालतू का ना हो। उसने पूरे साल का कोर्स किया कि ब्रीफ में बताना, उसका बहुत महत्व है। हम जो भी ऐसे फालतू के वर्ड्स यूज करते हैं ना, दे आर एक्चुअली मीनिंगलेस। हम अपने स्कूल में जैसे करते थे प्रेसी राइटिंग, उसमें आजकल नहीं होती, इट्स नॉट इन द सिलेबस, आई डोंट नो व्हाई, मगर दैट वाज सो यूजफुल कि वही It is चीज बोलनी useful. है लेकिन कम शब्दों में। और जो आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो उसमें वो कितना काम आएगा, कम टाइम लगता है, मैसेज भेजा काम खत्म। वो दुनिया में, लौकिक दुनिया में जो एग्जामिनेशन हॉल्स है उनमें जो पेपर्स होते हैं उसमें ये बहुत होता है। वो पहले कहते थे गेट नाप के नंबर देते, वही चाहे चीज को रिपीट करके लिख दिया, पर एक्चुअल है उसको प्रिसाइसली बोल पाना, वो एक्चुअली मेन चीज है। समरी क्या है, जैसे अब हम मुरली करते हैं, मुरली का सार क्या है हमने देखा ना, हम उस सार के अंदर टिकेंगे ना। बाकी सारा कुछ हमने समझ लिया, अब मुझे क्या करना है ना। जैसे आप कहीं पर बैठे हो, आप ऐसे ही बैठे बैठे बोलते हो इट्स वेरी कोल्ड, पता है टेम्परेचर क्या है, कल इतना था, कल की प्रिडिक्शन और जो कल आने वाला है उसकी प्रिडिक्शन इतनी है, बस बोल रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग इट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन द कोल्ड, यू आर जस्ट टॉकिंग। डज इट हैव अ मीनिंग? ऐसे भी नहीं कि तुमने कहीं जाना है इसलिए यू वांट टू नो, ऐसे ऐसे ही चलो बोल दो। अपनी प्रेजेंस भी तो कभी कभी लगता है ना कि मैं हूं, बैठी हूं, कुछ बोल लूं। आपकी वाइब्रेशंस बोलेंगी। बाबा ने तो बस समझा दिया हमको। बाबा आकर बैठते हैं, कल बाबा की अगर आपने मुरली सुनी, बाबा मुरली चलाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब वो जब बोलते हैं, आपने उनकी स्पीड देखी है, फटाफट नहीं बोलते। क्यों फटाफट नहीं बोलते? एक एक शब्द समा जाए जैसे जो सुन रहा है, क्योंकि एक एक शब्द वैल्यूएबल है, फालतू एक भी शब्द नहीं होता उसमें, इसलिए। और इसीलिए उस मुरली में जादू है। वो कहते हैं ना, बाबा तेरी मुरली जादू खुदाई। क्यों जादू है? क्योंकि एक एक शब्द में इतनी गहराई है, हम उसकी एक लाइन लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन घंटा करते हैं समझने के लिए, फिर उसका स्वरूप बनने के लिए तो पूरा हफ्ता पूरा महीना मेहनत करते हैं, इसलिए ना। अब वो जब बाबा कोई बात बोलते हैं, एक तो उसकी गहराई को समझना, फिर जब बाबा, अगर सपोज बाबा ने इस तरह का शब्द बोला, लाडले बच्चे, अब बाबा ने तो लाडले बच्चे बोला, उसका स्वरूप तो बने हुआ है, मैं उसका स्वरूप बनती हूं तो वो उस मुरली की खुशी मिलेगी। अगर बाबा ऐसे बोले लाडले बच्चे, फिर और कुछ बोल दे, उसकी फीलिंग कहाँ आएगी? फीलिंग तब आती है जब वो आराम से बोलते हैं, चैन से बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जितने भी बहुत यंग लोग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत स्पीड से बोलने की टेंडेंसी होती है। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे ये भी बताना, ये भी बताना, ये बताना, दूसरे को कुछ चाहे समझ आए या ना आए, फिर इम्पैक्ट नहीं होता, फिर कहते हैं हमारी तो कोई सुनता नहीं है। ये है ज्ञान में होशियार होना। ज्ञान में होशियार मतलब हम जब बाबा को देखते हैं, बाबा का स्टाइल क्या है, बाबा का चेहरा कैसा होता है, जब बाबा आते हैं क्या आप उनके फीचर्स देखते हो, नए नक्श कैसे हैं, क्या होता है? सिर्फ स्क्रीन से मुझे अनुभव हो रहा है, आप सोचो वहां बैठकर क्या अनुभव होता होगा।
बाबा तो कहता है मेरा बच्चा कहीं भी बैठा है, मैं उसको अपनी वाइब्रेशन दे रहा हूँ। That's what even I was thinking. कल के बाबा की दृष्टि से it was having an impact even from the iPad, you know. तो उधर बैठे हो तो क्या होगा? Really? बाबा के लिए आईपैड क्या है? बाबा तो कहीं पर भी आता है ना? और वो 10 मिनट जो दृष्टि है उसमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम बाबा को दो, उसके सोल्यूशन के लिए शक्ति लो। ये करना है आपको, करो। आप जो करोगे उसको पाओगे कि वो हो गया, पर उस पर फिर एफर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला बाबा को, बाबा, जैसे एक सिस्टर ने बताया, बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ? कहती है मुझे बाबा मिलन में ही, कहती है बाबा ने मुझे बोला मेरे पास आओ। कहती है मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं आत्मा, मुझे फील हुआ मैं बाबा के पास जा रही हूं। बाबा ने बोला और पास, और पास, और पास आओ। फिर कहती है मुझे ऐसे लगा बाबा ने मुझे बोला है सहनशीलता का कवच पहन लो तो गुस्सा आना बंद हो जाए। मतलब उसको क्या वरदान दिया? सहनशील। गुस्सा भी इसीलिए आता है ना, सह नहीं सकते हैं। तो उस, और उन्होंने शेयर किया, हमारे ओआरसी की सिस्टर है, उन्होंने शेयर किया, आप सुन भी सकते हो उनका एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है जो एकाग्र होके बैठेगा ना उसको एक्सपीरियंस होगा। अब ये उनका एक्सपीरियंस है, ये मतलब नहीं मुझे ये एक्सपीरियंस हो। मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे को जो करना चाहिए बाबा मुझे कराएगा। किसी को आंखों से दिखेगा, किसी को आंखों से नहीं दिखेगा, किसी को महसूस होगा। प्रॉब्लम जो है हमने बाबा को दी, बाबा सॉल्व करेगा। फिर जब तक बाबा आता है उसके ऊपर हमें काम करना है। ये मतलब नहीं बाबा ने तो वरदान दे दिया अब मैं जो मर्जी करूं, नहीं। आई हैव टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स दैट। जैसे कल आपने अगर कुछ भी बाबा को दे दिया, जैसे मैं बाबा को, शुरू में मैंने बहुत बोला बाबा को, बाबा ये जो ईगो है ना इसको खत्म कर, सारी जड़ ये है। मेरी बात नहीं सुनता, उसने ऐसे कर दी, ये बातें आती रहती है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस की बहुत सारी बातें हैं ऐसे बड़े रूप में, शायद चाहे बाहर ना दिखाई दे, पर अंदर अगर मुझे फीलिंग आती है किसी बात की, मतलब ईगो है। हर्ट फील होना इज इक्वल टू ईगो, राइट? और वो उसके ऊपर थोड़ी देर काम किया, मतलब पूरा ईगो तो कभी किसी का नहीं गया ऐसे, जब चला जाएगा तो हम संपूर्ण बन जाएंगे, पर वो उसका रिजल्ट मिला। इतनी बातें जो पहले लगता था है ऐसे क्यों वैसे क्यों, वो फील होनी बंद हो गई। होती तो अभी भी है, तो ऐसे लगता है होने दो, है ना? ऐसे ही कोई भी बात आप लो, व्यर्थ को दिया, कुछ भी दिया बाबा को दिया, फिर उस पे हमें काम करना है। ज्ञान में होशियार मतलब हमने कोई चीज समझ ली, जब मैं उसको करती हूं तो मैं ज्ञान में होशियार हूं। अगर मैं सिर्फ सुनने तक छोड़ देती हूं तो मैं होशियार नहीं हूं। जो होशियार स्टूडेंट होता है वो अपना पूरा होमवर्क करता है। हमारा होमवर्क ओनली प्रैक्टिकल, लिखते भी हैं कम, करना ज्यादा, है ना? फिर और क्या पॉइंट बोला बाबा ने खुश रहने के लिए? बाप की श्रीमत पर चलते रहो। वही बात है ज्ञान में होशियार, कि बाबा ने कहा मैंने किया। अब बाबा कहते हैं मेरी मुरली जो है उससे पॉइंट्स लिखो। मुरली को, एक मुरली में बाबा ने बोला 5 बार रिवाइज करो, एक मुरली में बाबा ने बोला 2 बार रिवाइज करो। तो क्या मैं 2 बार भी रिवाइज करती हूँ? धीरेन भाई कहते हैं ये जो क्लास है ना वो दोबारा लगाते हैं, दोबारा सुनते हैं। मैं खुद सुनती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है क्लास कौन ले रहा है? बाबा। फिर बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझ, और बाप जो समझाते हैं उसका भी अच्छी तरह मंथन करो। अभी देखो हम, हमारे में से कौन कौन आत्म स्थिति में नहीं है, तो टिक जाओ।
पर बाबा ने पुण्य और पाप के लिए भी कहा ना, सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, और सबसे बड़ा पाप है क्रोध, और सेकंड नंबर पे है लोभ, और काम जो है वो भी दुश्मन। रेणुबेन 1 मिनट के लिए ना आत्मिक स्थिति में टिक जाए। ओके, अच्छा, आई डिडंट हियर। हाँ, ओके, सॉरी, पर अब इस स्थिति में टिके हुए हमने जितना भी समझा बाबा की बातों को, अब ये चेक करो कि सब कुछ हमारा योग से होने वाला है। मेरा योग कितना है और कैसा है, चेक करो। बाबा ने आज क्वेश्चंस दिए मुरली में, हम उन्हें चेक करें। जो भी मेरी स्थिति अभी है, इससे क्या मेरा जन्म सत्युग के आदि में बिगिनिंग में हो पाएगा? जो भी डिस्टेंस है बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं बीच में, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उनको स्वाहा करेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने, दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया, औरों को सुख देने के लिए मैं कितना एफर्ट करती हूँ। ठीक है, करी सबने चेकिंग। अब जो भी गैप है, प्रॉमिस करो अपने आप से पहले और फिर बाबा से, बाबा तो है ना हमारे साथ, कि इस गैप को फिल करने का आज हम पूरा प्लान बनाएंगे। सब हम फील करें बाबा बिल्कुल मेरे साथ है, मुझे मदद देने के लिए मेरा साथी बना है, मेरा माता पिता है, मेरा सुप्रीम टीचर है और मेरा गुरु है। ऊंच से ऊंच है, साथ को फील करें। आज सारा दिन ऐसे ही बाप के संग के रंग को अपने ऊपर लगाते रहेंगे। चलिए, प्रॉमिस हुआ, अब उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, अपनी अपनी सब चेकिंग करेंगे। हमें पता होता है हमने क्या करना है। फिर बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बनेंगे। तो विचार सागर मंथन क्या होता है? बार बार उसको रिवाइज करना। तो विचार सागर मंथन करने से खुशी मिलती है। मिलती है बिल्कुल, क्योंकि वो पक्की होती जाती है फिर, है ना? फिर उसका स्वरूप बन सकते हैं जो भी हम करते हैं, है ना? आज बाबा ने संग के रंग की भी बात करी, आपने गीत भी सुना, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए, तो उसके रंग में रंगे रहना। तो आज हम जो योग करेंगे ना, परम धाम भी जाएंगे, फिर बाबा को अपने पास यहां बैठा लेंगे। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा, बीच में मैं आत्मा, बाबा को बिठाकर फिर उसको एंजॉय करेंगे। वो भी बहुत बहुत अच्छा ब्यूटीफुल योग होता है। तो 3 रूप से बाप को याद करेंगे, बाप, टीचर और गुरु। टीचर क्या करता है?
टीचर पढ़ाता है, को हमें शिक्षा देना, कौन सी शिक्षा देता है? रूहानी आत्मा को। आत्मा रूहानी आत्मा को। वो सुप्रीम टीचर है तो कौन सी शिक्षा देगा? जो सबसे ऊंच होगी। वो क्या है? मुझ आत्मा को राजा बनाना, खुद का और फिर विश्व का। और गुरु क्या करता है? मंजिल बताता है, मंजिल बताता है। और हमारी मंजिल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब परम धाम में जा। कि सब हम जाएंगे मुक्ति में। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में। तो मुक्ति में तो सबने जाना है, पर कैसे जाना है? बात सारी है कि कैसे जाना है। हम जाएंगे, धर्म राज हमको कहेगा वेरी गुड, देयर इज नथिंग। कल क्या पलकों पे। पलकों पे बैठ, बिल्कुल तो कल था। जो दीदी पाप आत्माएं होती है ना, तो उनके लिए फिर वो मुक्ति में लिखा है ना कि वो जा नहीं सकती है जब तक वो उनको सब कुछ अपना कर्म नहीं। हाँ, फिर उन्हें भोगना पड़ता है। तो या योग से होगा या भोग कर होगा। हाँ जी। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला जो करता है पूरा ना, वो छिपा नहीं रह सकता। अगर कोई आपको दुनिया में नहीं समझ रहा, आप एक बात याद रखो, आज नहीं तो कल सब समझेंगे सब कुछ। हम कई बार गलत चीज में फंस जाते हैं। कोई हमें हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा देते हैं, कोई हमें बोलता है तुमने चीटिंग करी उसने होती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी। कि बाबा ने आज कहा पुण्य का खाता इकट्ठा करना है, पाप नहीं करना। पाप भी कोई बहुत बड़ा होता है, कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। पर हमको ये याद रखना है, इसका सुनहरा प्रलोभन, उसको समझना। कोई बातों में खींचता है हमारे को, वो भी एक प्रलोभन होता है, जिससे हमारे बहुत पुरानी बातें करते रहे। चलो इससे और 1 मिनट और कर लो, तो क्या हो गया, 1 मिनट ही तो किया। और हमें पता है संगम युग का 1 मिनट गवाया तो ना। तो एक बाबा ने क्या किया, सब कुछ करने का समय तो यही है। तो इस समय की कितनी इंपॉर्टेंस है। द टाइम इज नाउ, द क्लॉक इज टिकिंग, है ना। तो बाबा ने एक और बात बोली, योग की भी सर्विस है। हम जब यहाँ इकट्ठा योग करते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कलेक्टिव होने से आप कहीं पर भी बैठे हैं, दुनिया के भी किसी कोने में बैठे हो, पर जुड़े हम एक थॉट को लेकर है ना, वो इतना पावरफुल थॉट वो पूरे वायुमंडल को बदलता है। आपका योग जिस दिन अच्छा लगा, आपके घर की वाइब्रेशन पावरफुल होगी। तभी कहते हैं ना, जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भी योग से ही चुकता होएगा। योग से ही चुकता होगा। बाबा ने बोला जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। हमारी इंटेंशन होनी चाहिए सर्व करने की। तो हम निरंतर कैसे सर्व करते हैं बताओ? अपनी वाइब्रेशन से ही। जब हम आत्मिक स्थिति में है तो ऑटोमेटिक हमारा एटीट्यूड हो कल्याण करने का। मेरा ये एटीट्यूड हो कि मेरे से सबको कुछ मिले, अच्छा मिले, बस। अगर मैं ये एटीट्यूड रखती हूं देन तो मैं सही कर रही हूं। और अगर मेरा ये एटीट्यूड है तो मेरे से निरंतर कुछ अच्छा चाह रहा है। अगर मेरा होड़ मची हुई है मेरे को, फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर तो हम खींच रहे हैं। हमने क्या बनना है? देवता। देवता क्या होता है? देने वाला। लेवता लेने वाला। लेवता कब से बने? द्वापर से। और कलयुग में तो खींचने वाले, है ना, जबरदस्ती लेने वाले। दीदी आज बाबा ने ये क्या बोले, बाबा भी ड्रामा अनुसार सोवरेंट बना है। नहीं, वो ड्रामा में लूंद है बाबा भी ना।
वो भी ड्रामा में ढूंढ रहा है। बाबा आप बंधेले हो ड्रामा में, आपको आना भी बंधेले। पड़े, पतित दुनिया और पतित शरीर में, है ना। क्या क्या कहते हैं बाबा को, बाबा तो कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम बुलाते हो मैं पहुंच जाता हूं। बाबा फंस गए तो बाबा आ जाता तो सर्वेंट हो गया ना। सर्वेंट को क्या कहते हैं, इधर आओ, वो पहुंच जाता है ना। आज्ञाकारी। जिन उस तो बाबा भी बंधेला, बंधेला किसको कहते हैं? कई बार वो जिन भी बोलते हैं ना, जिन। हाँ, जिन बंदेला मजदूर को बोलते हैं ना। बांधेला बाबा बोलते हैं बांधेली माताएं, जिनको ज्ञान में चलने नहीं देते घर वाले। पुराने जमाने में तो उन्हें बहुत पीटते थे, मारते पीटते भी थे। पर हमारी सुंदरी दीदी हैं अभी भी मालवीय नगर में, वो बताती है अपनी कहानी। उनके फादर वो कहते थे तुम मीट खाओ, वो कहती मैं नहीं खाऊंगी, तो आटे के अंदर फिश मिला देते थे। वो भूखे रहते थे, मारते पीटते सब कुछ हुआ, पर अल्टीमेटली तो बाबा के बच्चों की जीत ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। और वरदान क्या है? ये तो बहुत दिन से चल रहा है। क्या है वरदान? अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान। बोल की वैल्यू हो, मेरे मुख से जो निकले वो ज्ञान युक्त हो। मैंने अगर किसी को, जैसे आपने घर में किसी, आप खाना सर्व ही कर रही हो, आप पूछ रहे हो आप चपाती और लोगे, ये ज्ञान युक्त कैसे होगा? ये तो बड़ा ऑर्डिनरी सेंटेंस है, ये ज्ञान युक्त कैसे बनेगा? You can just offer without asking. वो तो बहुत ही बेस्ट है अगर आप कर सकते हैं। आप प्रेम से पूछोगे, प्यार से पूछोगे, प्यार से पूछोगे। बेसिक लेसन हमारा भूल गए। बाबा की बाबा ये बाबा बाबा की, के अच्छा बच्चे मैं हैं, इनका सेवाधारी बाबा हूँ, ये भी अच्छा है। और मैं इस आत्मा के, मैं आत्मिक स्थिति में हूं, रूहानियत ना भूले। कल एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें था रहम की भावना होनी चाहिए हमें। दुखी लोग पुकार रहे हैं, अपने इष्टों को पुकार रहे हैं, आप ही तो उनके इष्ट हो, उनकी आवाज सुनो। तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा वातावरण में कितना दुख है, तो उनकी आवाज सुनना मतलब क्या? वो पर हमारे अंदर रहम की भावना आई। सपोज मुझ में रहम की भावना बहुत आ गई, तो मैं उस पर ही डुल जाऊं, उसको ही देखती रहूं, उसका ही सोचती रहूं, उसी की प्रॉब्लम में रम जाऊं, तो ये प्रॉपर रहम नहीं है। रूहानियत के साथ रहम, हम कुछ भी कर रहे हैं अगर उसमें रूहानियत है तो वो ज्ञान युक्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि रूहानियत से क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है रूहानियत का? रूहानियत मीन्स खुद को रूह समझना, दूसरे को रूह देखना। उससे क्या होता है, क्या क्या होता है? उससे प्यार का कनेक्शन होता है बेसिकली। प्यार का, प्यार का जो नॉन कंडीशनल लव जो होता है, अनकंडीशनल लव, उसका कनेक्शन। और तो तुमको उसकी हर बात ठीक लगेगी, यू वोंट बी जजमेंटल, आई मीन ऑल दैट। सारे गुण इमर्ज होंगे। सबसे बड़ी बात, आप डिटैच्ड होंगे। अटैच होकर नहीं करना है, अटैच होकर करेंगे तो बीच में मोह, सारे जो अवगुण है वो आ जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो सबके साथ होता होगा। सपोज आपके बच्चे बहुत दिन बाद आपसे मिलने आ रहे हैं, आप कुछ उनके लिए बनाने लगे हैं। आपकी हिम्मत है ये 2 चीजें बनाने की, नहीं नहीं वो आ रहे हैं मैं ये भी कर लूं, नहीं नहीं मैं वो भी कर लूं। शरीर काम नहीं कर रहा, योग का टाइम चला गया। नॉट एक्यूरेट। वो बच्चा वो 2 चीजों में भी खुश हो जाएगा। वो देखना चाहेगा मेरी माँ ज्यादा थक गई, हम सारा कुछ कर देते। मैं तो अपना बता रही हूं, हम ऐसे करते हैं।
अपने आप को स्टॉप करना, व्हाट इज द राइट अमाउंट। फिर बच्चे को हम क्या करते हैं, घर में जो रहते हैं, सपोज मेरे साथ ही रह रहे हैं, जो काम बच्चे को करना चाहिए मैं करती चली जाऊं। वो भी दीदी गलत करते हैं ना, We are not teaching them anything like that. और उनको खाने में हम इतना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए कि और हम सोचते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यू हैव टू नो व्हेन टू ड्रॉ द लाइन। वही बैलेंस ही सारी बात है। जब तक बैलेंस नहीं है ना, तो यू कांट टिप आइदर वेज। दोनों चीजें करनी है, पर कैसे करनी है ना। जैसे जब बच्चे पढ़ते थे, मुझे लगता था इनके लिए सारा कुछ कर दो, बस ये पढ़ लें, बस ये पढ़ लें। उसका रिजल्ट क्या मिला, वो सिर्फ पढ़ने लग गए, बाकी चीजों की स्किल्स नहीं आई। बाकी चीजों में, हाँ। फिर बड़े हुए तो उनको वो स्किल्स सिखाने में और टाइम लगाए। अरे भैया पढ़ रहा है, उसको बोलो खुद उठ के पानी ले आ ना, मैं तेरे को देती हूँ ना। ऐसा क्यों करते थे हम? अक्सर हमने किया, ये बहुत किया है हमने। वो सच में कि बहुत चीजों में इकोनॉमी जो बात करी बाबा ने, बोल की वैल्यू समझ, उसकी इकोनॉमी करो। अपने बोल की, कर्म की, संकल्प की, सबकी वैल्यू हो। ना संकल्प वेस्ट करे, ना बोल वेस्ट करे, ना कर्म वेस्ट करे। उतना करे जितना आप कर सकते हैं। नहीं होता ना, स्टॉप, ड्रॉ योर लाइन, ड्रॉ लाइन एवरीवेयर ना, डोंट टिप दिस वे और दैट वे। एक बैलेंस। कोई भी चीज जब इम्बैलेंस होती है वो अच्छी नहीं लगती। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको किसी ने बोला कि आपको मैं बहुत अच्छा फर्नीचर देता हूँ, आपने मेरी शॉप से जो लेना है ले जाओ, मैं आपको इसको मैं बिल्कुल 10% पे कॉस्ट पे दे दूंगा। आप सोचते चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, होड़ मचा दी। अपने ड्राइंग रूम में जो नहीं भी चाहिए वो भी लगा दिया, बहुत कुछ उसको स्टफ कर दिया। वो सारी सुंदर चीजें अगली लगेंगी, सब क्लटर हो जाएगा, सब क्लटर हो जाएगा। बैलेंस, जो चाहिए उतना ले, हर चीज का बैलेंस। बच्चों को इम्प्रेस करने में कितना कुछ हम अपना टाइम अपना वेस्ट करते हैं उनके लिए कि वो खुश हो जाए। अपनी जो कीमती टाइम है उसको वेस्ट करके उनकी चीजों में लग जाते हैं, जहाँ बाबा को याद करना है उनके पीछे लग जाते हैं। तो हमारे जो वर्ड्स हैं, क्या हो, बाबा ने बोला शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक भी नहीं, फालतू का नहीं बोलना। ऐसी मजाक में चलो ये बोल दो, बोल के इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बनेगी। क्योंकि जब हम बोलों पर नियंत्रण करते हैं ना, संकल्पों पे, वो ऑटोमेटिक है, बोथ आर लिंक्ड। बोल भी संकल्प से ही ओरिजिनेट होता है, राइट। फिर स्लोगन क्या है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही योग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। श्रीमत का हाथ, वो तो है ही, पूरा है ही हमारा काम। क्या, श्रीमत पर चलना। तो आज की मुरली का क्या है, सार क्या है, एम क्या निकला मुरली से? सदा खुशी में रहो, खुश मिजाज, अपने आप को खुश मिजाज रहना है, पर वो खुश रखना है, तरीका है वो। खुश मिजाज रहने के तरीके हैं, बेसिकली दैट इज द तरीका ही खुशी है। पर क्या बाबा ने बोला कि आप अपने विकारों को नष्ट करो, बोला ना बाबा ने, विकारों को नष्ट करने की एफर्ट करनी है। और हमने जाना कहाँ है, कहाँ जाने, सतयुग में। उसको क्या बोलते हैं, बाबा ने आज क्या वर्ड यूज किया सतयुग के लिए, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में जाने के लिए विकारों के ऊपर पूरी तरह से विकारों को नष्ट करना है। ये हमारा संगम युग को भी हम जीवन मुक्ति कह सकते हैं, हम ब्राह्मण के लिए। हाँ, वो हम अभी बन रहे हैं, बनते नहीं है, पूरे तो नहीं बनते एकदम, धीरे धीरे हम बन रहे हैं, है ना।
तो और उसके लिए बाबा ने क्या बातें बताई कि पुण्य आत्मा बनना है, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, जगत जीत बनना है। तब जगत जीत बनेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में हम तब जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या करना है? विजय प्राप्त करने के लिए पुण्य के खाते को बढ़ाना है, वो सारी फिर युक्तियां। ठीक है? इस तरह से आप मुरली को दोबारा जब रिवाइज करोगे ना, आप ऐसे अपने लिए लिखो कि विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए जगत जीत जो बनना है, विच मीन्स जगत जीत बनने के लिए क्या करने पड़ेगा? मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी में रहना है। कैसे? मुरली को ऐसे रिवाइज करो। ठीक है? तो वो सारी युक्तियां तो हमने सीख ली, और कोई भी एक युक्ति को पकड़कर आज सारा दिन उसके ऊपर उसके पीछे पड़ जा, मेरे को ये करना ही है। जिसके लिए याद की यात्रा का बताया बाबा ने, विचार सागर मंथन करने को बताया, और सेवा के लिए पॉइंट्स बताए। ठीक है ना? याद की यात्रा भी विचार सागर मंथन से कनेक्टेड होती है। विचार सागर मंथन अच्छा होता है तो याद की यात्रा भी अच्छी हो जाती है। ठीक है? मुरली का सार ये रहा, और आज के पॉइंट्स शायद नीरू ने बताने हैं कहानी के। आप बताओ। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे जो चंचल होते हैं और उनमें रूठने बोलने का स्वभाव होता है, उनको बदलने के लिए बाबा ने ब्रह्म कुमारी चंद्रामणि से कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल होते हैं, इन्हें मारना पीटना नहीं, जो वे भूल करते हैं उससे होने वाली हानि उन्हें बताएं। यदि कोई उचित मांग हो तो पूरी करो, उनके मन को प्यार और ज्ञान से जीत लो। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर समझाओगे तो शीघ्र प्रभाव पड़ेगा। अधिक चंचल हो तो इनकी सबसे प्यारी चीज को बंद कर दो। जिस बच्चे से अधिक प्यार हो उससे बात करने से मना कर दो। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा सुधर जाएगा। तो यही तो बाबा हमको सिखाते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखो। ये पूरा बाबा आज भी बोल रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू प्लीज। लोक लाज, भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार नर नारी ज्ञान अमृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते अपनी जीवन का कल्याण कर रही थी, लेकिन उनके पति जो विदेश गए थे व्यापार के लिए, लौटे तो काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने से भी रोकते, परंतु जिन्होंने ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, वे अमृत पिए बिना रह नहीं सकती थी। वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहती, आत्मन, हम इस घर को वैशाली से शिवालय बनाना चाहती हैं। हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं। आओ हम दोनों पवित्रता के मार्ग पर चलें। अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो, जो हम इस घर को पावन बनाए। आप काम वासना का प्रस्ताव मत रखो, क्योंकि प्रभु हमको पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं। अब कलयुग का अंत होने वाला है, थोड़ा समय बचा है, तो हमें पवित्र रहने दो। लेकिन इनका निवेदन जैसे उल्टे मटके पर पानी की तरह व्यर्थ गया। 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने मारा पीटा, जेवर सारा ले लिए, उनके वस्त्र फाड़कर घर से निकाल दिया। तब उनके मन में आया, उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, किंतु पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। हम अब विकारी मनुष्यों से शादी नहीं करेंगे। बाबा तो गीता के महावाक्य सुनाते थे, हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध मोह नरक के द्वार। वेरी नाइस। तो हमने क्या सीखा? आत्मिक दृष्टि, और दूसरी बात, नेवर गिव इन टू समथिंग रॉन्ग। यू आर श्योर ये चीज गलत है तो उसको हमने नहीं करना। और शुरू में जब आप अपने अंदर कोई भी चेंज लाते हो तो रेजिस्टेंस मिलती है, उसके बाद वो चीज सेटल हो जाती है, प्रोवाइडेड आप उससे डील एक्यूरेटली करते हो, चिल्लाकर नहीं, लड़कर नहीं, स्थिति बनाकर बाबा को साथ रखें। कोई भी चीज जो आपको गलत लगती है वो हम नहीं करते।
प्रिंसिपल्स के लिए वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर किसी के पसंद की बात है वो आप कर दो। बाबा ने इतना भी बोला था, उनको ये बोलो कि अगर आपका जो मेरे को थूक है उसको भी उठाना पड़े, मैं उठाने के लिए रेडी हूं। आपकी सेवा के लिए कुछ करना है वो मैं रेडी हूं, सिर्फ ये चीज मैं नहीं कर सकती। और कईयों के जो पति थे वो भी ज्ञान में चलने लग पड़े ना। उन्होंने उठा के अपनी जो अल्कोहल की बॉटल्स उनको उठा के फेंक दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, है ना। चलिए योग करते हैं। कल कौन करेगा ये? कल किसकी टर्न थी? हमने डिसाइड करा था शायद। I will do it, Didi. कुमकुम, ठीक, ग्रेट। I did from page 63 to 69. Okay, Neeru, thank you. Hmm. I will So do I it from was, 70 I onwards. tried to सार में रखने की कोशिश की, इसलिए yeah. Very nice. नो दैट्स गुड, दैट इज गुड, क्योंकि बाकी सब डिटेल में पढ़ना के लिए आपके पास बुक है ना। चलिए, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ते हैं, आई हैव नोटिस्ड लास्ट 2 ईयर से हम कर रहे थे, मोस्टली पीपल ज्वाइन आफ्टर यू हैव डन इट, या जब पढ़ रहे हो तो वो निकल जाते हैं, बोर हो जाते हैं। दीदी मनन चिंतन क्या करना है आज का? खुश मिजाज बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मनन चिंतन के लिए मैंने जो पॉइंट लिखा था पढ़ाई पर था ना, ये असली पढ़ाई क्या है, जो दीदी ने भी आज बताया, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, अर्थात। ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। देखें स्वयं को। मैं जगमगाता सितारा। परमात्म ज्ञान में रमी हुई, परमात्म ज्ञान को धारण कर उस एक के संग के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, उस एक के साथ से जगमगा रही हूं। अपने आप से बात करें, वो कौन है जिसका मुझे साथ मिला? जिसके साथ से मैं निरंतर हल्की, निश्चिंत, प्रोटेक्टेड अनुभव करती हूं। कितनी भाग्यशाली हूं मैं, जिससे 2 पल की खुशी मांगी, उसने मुझे खुशी का स्वरूप बना दिया। उसके सारे गुण मेरे हो गए। इन गुणों का ताज मुझे उसने पहना दिया। अपने सिर के पीछे फील करें एक लाइट का ऑरा जो बाबा के साथ से चमक रहा।
ये संगम युग के सुहाने पलों में ये संगम युग परमात्म साथ का युग, विजय प्राप्त करने का युग, पुण्य आत्मा बनने का युग, जगत जीत बनने का युग, इन सभी बातों के नशे में आ जाएं। मेरा पूरा शरीर भी इन गुणों की किरणों से चमक रहा है। मेरा स्थूल शरीर गायब हो गया और लाइट का शरीर चमकने लगा और इसमें मैं आत्मा उड़कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। और आज हमने जो भी गैप अपनी संपूर्णता के बीच देखा, योग के लिए, सत्युग में जाने के लिए, अपनी सर्विस की क्वालिटी के लिए, उस गैप को बाबा को दे दे। अर्थात जो कमजोरी मुझे ऊपर नहीं चढ़ने देती, मुझे भारी करती है, मुझे पाप का बनने नहीं देती, उस कमजोरी को पाप को पकड़ा दो। बाबा कमजोरी लेकर मुझे शक्तिशाली बना रही हूँ। भरपूर कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा चमक रहे हैं। मेरी दृष्टि केवल बाबा की प्रकृति। और अब बाबा ने कहा, अपनी संपूर्ण क्लीनिंग करने के लिए पहुंच जाओ परम धाम और योग अग्नि में हर कमजोरी को भस्म करो। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम।
अपने निज घर, अपने बाबा के पास। शिव बाबा की किरणों के नीचे। मेरी सर्व कमी कमजोरियों का अंश भी समाप्त हो रहा है। मेरे दिव्य गुण इमर्ज हो रहे। मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर रही हूं। और अब यहां से मैं शिव बाबा को अपने साथ लेकर आ रही हूं। बाबा और मैं नीचे उतर रहे हूं बिंदु रूप में, और बाबा को बोलो मेरी भ्रिकुटी में मेरे साथ बैठो। तो फील करें राइट साइड पे शिव बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा संगम पर अलग हो ही नहीं सकते, और एक तरफ लेफ्ट साइड को ब्रह्मा बाबा, बीच में मैं उनका लाडला बच्चा। और अब इसी स्थिति में, इसी संग से हम हर कर्म करेंगे। बाबा को संग लेकर अपने आप को कर्म में देखें। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे
कैसे गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ऐसे ही सारा दिन बाबा को साथ लेकर हर कर्म करेंगे और यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी रहेगा। डबल लाइट अनुभव करेंगे, मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर लाइट, और लाइट हल्के स्वरूप में हर कर्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी।